नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक साधु भिक्षा लेने आता था, तो साहूकार की बहू भिक्षा दे देती थी। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती, तो साधु भिक्षा नहीं लेता था और वह कहता, लड़की तो सुहागन है पर भाग में दुहाग लिखा है। यह सुनकर लड़की रोने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? तो वह लड़की बोली कि एक साधु भिक्षा लेने के लिए आता है, वह कहता है कि है तो सुहागन पर तेरे भाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली, उस साधु की बात मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ छिपकर बैठ गई। साधु जब भिक्षा लेने आया तो लड़की भिक्षा देने लगी। इस बार भी साधु ने वैसे ही कहा। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आ गई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तुम ऐसे बोलते हो। साधु बोला, मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ। इसके भाग में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली, अगर तुम्हें इतना ही मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। साधु बोला, 7 समुद्र पार एक सोना धोबन रहती है, जिसने सोमवती अमावस्या कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर लड़की की माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोबन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी, तो वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था, जिसे सांप डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार डाला और बच्चे को बचा लिया। जब गरुड़ पंखनी आई तो सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरा बच्चा बचाया है। अब गरुड़ पंखनी बोली, तूने मेरे बच्चे को बचाया है तो कुछ मांग लो। साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। गरुड़ पंखनी बोली, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबन के घर छोड़ दो। गरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं। सोना धोबन के घर 7 बहुएं थी, जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर समय लड़ती झगड़ती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और उनका सारा काम कर देती तथा दिन निकलने से पहले ही चली आती। अब सारी बहुएं आपस में सोचती थी कि सारे घर का काम कौन करता है, और वह आपस में भी एक दूसरे से कुछ नहीं पूछती थी। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा, आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, सारे घर का काम कौन करता है? तब बहुएं बोली, काम तो हमको ही करना पड़ता है, लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा, आज मैं देखूंगी कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को उसने देखा कि एक औरत आई और घर का सारा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। तब सोना धोबन उसे वचन देती है। अब साहूकारनी बोली, मेरी बेटी के भाग में दुहाग लिखा है, तुम चलकर सुहाग दे दो, क्योंकि तुमने सोमवती अमावस्या कर रखी है। सोना धोबन अपने बहू बेटों से बोली, मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, मेरे बाद तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। अब वह साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबन कच्चा करवा, दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उस लड़के को डसने लगा, तो सोना धोबन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया। डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दिया और बोली, जितनी अमावस्या मैंने करी है उन सब का फल सुहाग साहूकार की बेटी को मिले, और जो आगे करूंगी उनका फल मेरे पति और बेटों को मिले। हर कोई सोमवती अमावस्या की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, कुछ मांग लो, तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया। वह बोली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। अब उसे रास्ते में फिर सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर पर गई तो वहां जाकर उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। जो उसने सोमवती अमावस्या रास्ते में की थी, उसका फल अपने पति को दिया। इससे उसका पति जिंदा हो गया। सब पूछने लगे, तुमने क्या किया जो यह जिंदा हो गया? तब वह बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी, सो उसकी पूजा की, व्रत किया और 108 फेरी पीपल की लगाई। सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि हर कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करो, व्रत रखो, 108 फेरी पीपल की लगाओ। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सभी को देना।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।